घंटों से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल से ही जारी है। निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से कई मजदूर फंस गए हैं। बता दें कि ये टनल जिसमें काम चल रहा था, अचानक से इसका जो एक हिस्सा है वो ढह गया, जिसकी वजह से जो लोग अंदर काम कर रहे थे वो अंदर ही फंस गए और तभी उसी के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है और बता दें कि घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनसे लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी तक यही खबर रही कि जो भी लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित है, लेकिन उनको खाने पीने की चीजें, इसके साथ ये ऑक्सीजन मुहैया कराने की तमाम कोशिशें भी प्रशासन की तरफ से जारी है। निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने की वजह से ये तमाम लोग अंदर फंस गए थे। तो बता दें कि ये टनल जिसमें काम चल रहा था और उसके बाद अचानक से कल इसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे वो अंदर ही फंस गए। इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? हाँ, देखिए, अपडेट बताते हुए वही चीजें हैं जो सुबह से हैं। काम चल रहा है, प्रगति पर है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। हाँ, इंतजार पाइप का हो रहा है, जो बड़े पाइप, सीवर पाइप हैं उनके लिए, जिससे कि एक रेडीमेड सुरंग बना दी जाए जिसमें से निकाल लिया जाए उनको। वो अभी देहरादून से पहुंचे नहीं हैं और हरिद्वार से नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है। 5-6 घंटे की जर्नी अगर कार से आते हैं तो देहरादून से यहाँ स्पॉट तक की है, लेकिन ट्रक आएंगे, लोड होगा तो वो डबल समय आप समझ लीजिए। अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हैं हमें भी उन पाइप्स का इंतजार है और साथ ही मिट्टी हटाने का काम जारी है। लेकिन जो सुबह से दिक्कत कल से आ रही है वही दिक्कत अब भी आ रही है। जितनी मलबा हटाया जाता है फिर से मलबा गिरने लगता है। उसके लिए एक मशीन के द्वारा वहां सीमेंट लगाया जा रहा है, उस पैच को बंद करने की कोशिश की जा रही है जहां से मलबा आ रहा है। अगर ये पैच पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो फिर रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तक मैं बता दूं 500 ट्रक से ज्यादा मलबा हटा लिया गया है कल से लेकर अब तक। तो आप समझिए कितने युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। 500 ट्रक से ज्यादा बड़े बड़े डंपर्स हैं जो लगातार वो मलबा अंदर से लेकर बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी मलबा बना हुआ है। कुल 60 मीटर की चौड़ाई इस मलबे की बताई जाती है, जिसमें से 21 मीटर अभी तक हटा लिया गया है पूरी तरीके से, क्लियरेंस जिसमें 21 मीटर है और रीच 35 मीटर तक कर ली गई है। यानी कि 35 मीटर तक रीच हो गई है, लेकिन नया मलबा गिरने से वो काम सुबह से जहां चला था उससे आगे नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे बड़ी अड़चन है। लेकिन जब पाइप आ जाएंगे तो पाइप के जरिए एक नई सुरंग बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें से मजदूरों को पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है, लगातार आ रही है कि जो लोग अंदर मौजूद हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्या उनसे किसी तरह का संपर्क हो पाया है? उन्हें ऑक्सीजन को लेकर ये बात सामने आ रही थी कि उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, खाने पीने की चीजें भी अंदर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग कितने मीटर की और दूरी बाकी है जहां का मलबा निकालना है? देखिए, 35 से 36 मीटर अभी बाकी है जहां से मलबा निकालना है। कम्युनिकेशन कल रात ही स्थापित हो गया था उनसे, वॉकी टॉकी उनके पास थी। जैसे ही ये 20 फीट का मलबा बाहर हुआ, वॉकी टॉकी ने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि सिग्नल मिल गए। और सिग्नल मिलने के साथ ही सभी ने अपनी कुशलक्षेम वहां पे बता दी है। इसके अलावा खाने पीने की चीज, जो पानी की, जैसे सुबह से मैं बता रहा हूँ, पानी की जो एक सेपरेट लाइन डाली गई थी, वो रिजर्व लाइन थी, उसको खोल लिया गया। उसके जरिए उनसे बात हो रही है। अब वॉकी टॉकी की बैटरी उनकी बैठ चुकी है वहां पर। हालांकि जो छत है सुरंग की, जो हिस्सा जिसके नीचे वो है, वो बिल्कुल सेफ हिस्सा है। उसके आगे का एक पैच है जहां पर ये मलबा गिरा है। वो 40 मजदूर उस पूरे पैच के नीचे, और 2 गाड़ियां हैं उसके अंदर जो ब्लॉक हो गई हैं। रास्ता ब्लॉक हो गया, सुरंग के एक हिस्से में आके ये मलबा गिरा है, लेकिन वो सेफ है। पीछे से वो सुरंग के पीछे खुदाई नहीं है, इसलिए वो ब्लॉकेज वहां पर है। बातचीत उनसे लगातार हो रही है। गुड़, चना और ड्राई फ्रूट्स उन्हें खाने के लिए लगातार भेजे जा रहे हैं। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा सके जो कि अंदर फंसे हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल रात ही उनसे संपर्क स्थापित कर लिया गया था। इसके साथ ही खाने पीने की चीजें और ऑक्सीजन भी मुहैया कराने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं।
तो अगली बड़ी खबर भी उत्तरकाशी से ही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है उत्तरकाशी को लेकर, जहां पर कई मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि लगभग 40 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि अंदर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ और सुरंग बनाने वाली कंपनी की टीम मजदूरों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमारे संवाददाता ने एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान से खास बात की है। देखिए, टनल में रेस्क्यू का काम बहुत तेजी से चल रहा है और एनडीआरएफ लगातार पूरे रेस्क्यू पर नजर और अपनी गाइडेंस दे रही है। इस समय हमारे साथ डीआईजी एनडीआरएफ गंभीर चौहान साहब हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि अभी तक कितनी प्रोग्रेस है और क्या एनडीआरएफ को लग रहा है और किस तरीके से ये रेस्क्यू में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। एनडीआरएफ किस तरीके से इस ऑपरेशन को देख रही है और किस तरीके से रेस्क्यू में क्या लग रहा है कि कितनी संभावना आपकी एक्यूरेसी की तरफ है? देखिए, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण मिशन है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन है और चूंकि इसमें जो कोलैप्स हुई है टनल, उसमें लगभग 50-60 मीटर का स्पान कोलैप्स हुआ है, जिसमें जो कंपनी की तरफ से कहना है और जो देखा गया है 20 मीटर के लगभग अभी तक इन्होंने मलबे को हटा दिया है और लगातार चूंकि 24/7 काम हो रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस छोर तक भी पहुंच जाएंगे और साथ के साथ कुछ पाइप्स भी मंगाए जा रहे हैं जिनको होल करके जो है उनको भेजा जाएगा ताकि जो ट्रैप्ड हुए हैं मजदूर उनको निकाला जा सके और उनको और बेहतर तरीके से हम रेस्क्यू कर सकें। अभी भी चूंकि उनके पास खाना जा रहा है और ऑक्सीजन जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन पाइप के थ्रू हो रहा है, तो अभी सभी सुरक्षित हैं और जिस गति से काम हो रहा है उससे मैं पूरा निश्चित हो कि सभी सुरक्षित निकाल पाएंगे। और एनडीआरएफ की हमारी 2 टीमें यहाँ पर बिल्कुल लगातार नजरें रखा प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री आए थे और उसके बाद भी कि मलबा लगातार गिर रहा है ऊपर से, जो मशीन से हम कर रहे हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मलबा आ जा रहा है, मैनुअली भी इसमें काम हो रहा है। तो ऐसे में टाइम फ्रेम करना कि कब तक हम इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे, मुश्किल नजर आता है। ये कहना तो मुश्किल होगा कि कोई हम टाइम लिमिट फिक्स करें, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि मलबा तो गिर रहा है, लेकिन चूंकि मशीनरी और आदमी दोनों लगे हुए हैं तो उसको स्टेबल जितना कर सकें उसके बाद ही उस मलबे को निकाल के निकाला जाएगा, लेकिन टाइम लिमिट को फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। डीआईजी गंभीर चौहान है, जो उनके चेहरे की मुस्कान है ये एक अच्छा संदेश देती है और ये साफ करती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही दिशा में चल रहा है और इसी तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा तो जल्दी वो सूचना भी आएगी जिसमें सब यहाँ पर तालियां भी बजाते दिखेंगे और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर पाइप आ गए उनको फिट कर दिया गया तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन मध्य रात्रि में भी कंप्लीट हो सकता है या कल सुबह तक भी अच्छी कोई खबर यहाँ मिल सकती है। सिलक्यारा रोड टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। लगातार तेजी से मिट्टी को और मलबे को बाहर निकालने का काम जारी है। मलबे के ढेर आप जो मेरी बाएं तरफ देख रहे हैं ये वो ही मलबा है जो पहाड़ों से कट के गिरा है। ये काट के टनल जब बनाई गई है तो इस टनल के नीचे जो यहां से 60 मीटर अंदर है वहां पर यह मलबा गिरा है जिसको काफी तेजी से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लगातार जो अंदर फंसे 40 मजदूर हैं उनसे बातचीत का क्रम जारी है। खाना उन्होंने मना किया है कि खाना और पैकेट्स उनके पास ज्यादा आ गए हैं, सब चीज है उनके पास, पानी ऑक्सीजन सब पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत फुर्ती और तेजी दिखाई दे रही है। लगातार प्रेशर मशीन भी मारी जा रही है और देहरादून और हरिद्वार से चलकर जो पाइप आने वाले हैं जिसमें कृत्रिम टनल बनाई जाएगी जिसके सहारे निकाल लिया जाए, ऐसी कोशिशें भी हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। कल सुबह जब यह हादसा हुआ था उसके बाद रात तक उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया था, लेकिन उम्मीद की किरण जब जगी जब उनसे बातचीत हो पाई। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर 2 या 3 घंटे में इसकी अपडेट ले रहे हैं। देहरादून में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की है जाके। कुल मिलाकर कुछ घंटों का इंतजार और कोई बड़ा समाचार यहां से मिलता जरूर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, उत्तरकाशी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड।